नीता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर आपको पता चले कि सौरभ जी के लिए एक सवाल, इंडियन पॉलिटिक्स पर आपकी बुक कब आ रही है? नीता नगरी और किताब वाला का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम लूज वर्ड्स, आई एम रियली लुकिंग फॉर योर राइटिंग, प्लीज आंसर। भाई साहब, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल हमारे सारे मित्र, हमारी पत्नी जो सबसे अच्छी मित्र हैं, वो सब पूछते रहते हैं किताब कब आ रही है। हमको सही में नहीं पता, हम निरे मक्कार आदमी हैं और हम लिखने में भी निखिल जी की तरह अच्छे नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी किताबें आएँ। हमने कुछ किताबों के टाइटल भी सोच रखे हैं। एक कहानियों की किताब लिखने का हमारा बड़ा मन है निखिल जी। एक ऐसे बूढ़े आदमी की कहानी जो हंस क्यों रहे हो बूढ़े पे? नहीं, मुझे कुछ दूसरा याद आ गया। मुझे लगा कहीं वही तो नहीं लिख देंगे आप उसमें। कौन सा? अरे वही जो एक बूढ़ा परिवार में अकेला निकाल दिया जाता है। अरे नहीं, मेरा वाला बूढ़ा बहुत मस्त है। अच्छा, हाँ, मेरा वाला बूढ़ा पुलिया पे पालथी मारे बैठा रहता है और दुनिया जहां की कहानियां सुनाता है। उसको बकर में भरपूर आनंद आता है। तो वो जो क्या कहानियां हैं उन पे होगा, पर देखिए कब होता है ऐसा। अगला नाम एकदम राहुल मोदी की तरह है। निखिल द्विवेदी। राहुल मोदी? अच्छा, निखिल द्विवेदी। ओ, राहुल मोदी बड़ा गहरा भैया। देखने में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। अब इसकी व्याख्या होनी सौरभ चाहिए। सर, माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाई डिडंट बीजेपी गिव एनी पोर्टफोलियो टू शाहनवाज हुसैन? भाई ये तो बीजेपी बता सकती है। नहीं दे रहे हैं ना, अभी बिहार में दे रहे हैं? एमएलसी मतलब देंगे ऐसा लगता है। शाहनवाज हुसैन से आप ये सवाल पूछे तो वो एक मजे हुए राजनेता की तरह जवाब देते हैं। पार्टी ने इतना कुछ दिया, 31 साल की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, केबीसी का सवाल बना दिया, यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, और फिर प्रवक्ता रखा, लगातार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा, और अब लग रहा है कि उनका एक सत्ता के तौर पर भी पुनर्वास हो रहा है। एमएलसी हो रहे हैं वो बिहार। कैन ही बी द सीएम फेस ऑफ द बीजेपी इन बिहार? ओनली नरेंद्र मोदी नोज, और कोई नहीं जानता। अजय सिंह, बोथ ऑफ यू, shall there not be a maximum limit of tenure of prime ministership or presidentiality or chief ministership like in America and others? भाई साहब, इस तरह की तुलनाओं का कोई मतलब नहीं है। अमेरिका की डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी में बड़ा फ़र्क है। अमेरिका की डेमोक्रेसी कैपिटल हिल की हिंसा के बावजूद, मैं ये कह रहा हूँ, हमसे बहुत ज़्यादा इवॉल्व है। वहाँ पे सरकार की आलोचना करने वालों के साथ वैसा सलूक नहीं होता है जैसा भारत में पिछले कई दशकों में हुआ है, ठीक है, और जो अभी भी हो रहा है कई लोगों के साथ। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं या जिस तरीके से कैंडिडेट्स का चुनाव होता है, 15 दिन तक मतदान चलता है। अभी देखिए, मैं ये किताब लेके आया हूँ अविनाश कल्ला की, अमेरिका 2020, इस पर बात करूँगा, उसमें भी विस्तार से जिक्र है। तो इस तरीके की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट लगाने से कुछ होगा नहीं है। हाँ, सबसे बढ़िया सवाल पूछा है प्रतीक शाह ने। प्रतीक शाह पूछ रहे हैं, क्वेश्चन टू सौरभ, an off politics question. What do you think? Why do you think PM is not trimming his beard? Is it related to an election stunt? वो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपनी दाढ़ी क्यों नहीं बनवा रहे? पूरी गंभीरता से कहूँ तो ये उनका पूरी तरह से निजी मामला है कि वो दाढ़ी क्यों रख रहे हैं, बड़ी रख रहे हैं, छोटी। कल को कोई हमसे पूछे आप दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस ऑन कैमरा। बाकी जब मेरे यार दोस्त बैठे होते हैं तब हम लोग, क्योंकि यार दोस्त खुल के बात करते हैं और वहां आप जज नहीं हो रहे होते हैं, तो हम लोग बहुत सारी थ्योरीज पे चर्चा करते हैं। कोई वाइकिंग थ्योरी है कि वाइकिंग में ऐसी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, कोई गुरुदेव थ्योरी है, तो बहुत सारी थ्योरी है जिन पे दोस्तों चर्चा होती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई कमेंट नहीं। कौन क्या पहनता है, देखिए मोदी जी ने अपने नाम वाला कोट पहना, बड़ी खिंचाई हुई, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। ये दरअसल होता क्या है ना, कि हम पॉलिटिक्स को कई ऐसी चीज़ों से एसोसिएट कर देते हैं जो ठीक नहीं है। एक राजनेता कैसे कपड़े पहन रहा है ये उसका व्यक्तिगत चुनाव है। वो खद्दर का कुर्ता पहने, वो अच्छा सूट पहने, भाई मान लीजिए वो 5 लाख का सूट पहनते हैं, तो वो 5 लाख का सूट पहने, टोपी पहने, जो भी सत्ता में है वो देश को टोपी ना पहनाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप फटी कथरी पहनो और देश की अस्तैसी कर दो,
इसका कोई मतलब नहीं। तो ये दो अलग अलग चीजें। साहब फलाने जी महंगी गाड़ी में घूमते हैं, अरे भाई अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, एसपीजी प्रोटेक्टी है, इस देश ने प्रधानमंत्री खोया है, इंदिरा जी की हत्या हुई है, राजीव जी की हत्या हुई है प्रधानमंत्री पद छोड़ने के कुछ ही बरस के अंदर। तो ये बड़ी अलग अलग चीजें हैं। अभिलाष राय का सवाल है, सौरभ सर आप कोर्ट के बारे में बोलने से पहले 2 बार सोचते हैं, ये डर क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं भाई साहब, लेकिन सर सलामत तो सल्तनत हजार। ये तो देश सोचे कि एक डरा हुआ पत्रकार उनकी कितनी सेवा कर पाएगा, है ना? क्योंकि जब मुकदमेबाजी होती है तब तो कितने ही लोग साथ देते हैं। तो राजनीतिक पार्टियां, सरकार अच्छे से फायदा उठा रही है क्योंकि जनता उनका साथ दे रही है। सारा बिल हमारे लोगों के नाम पे नहीं फटेगा। संजय सिन्हा, डू यू थिंक देयर इज स्कार्सिटी ऑफ गुड यंग लीडर्स इन पॉलिटिक्स एंड हाउ कैन वी इंप्रूव अवर इलेक्शन सिस्टम सो दैट? अरे भाई साहब ये तो बड़ा निबंध का सवाल है। अच्छा, हिमांशु ने पूछा है क्वेश्चन टू बोथ। नहीं पर संजय सिन्हा जी, मुझे लगता है कि और खूब सारे नौजवान आए, इसके लिए ये जरूरी है कि मान लीजिए कल को निखिल तय करते हैं कि निखिल शिवसेना से या भाजपा से या एनसीपी से या कांग्रेस से या निर्दलीय या लेफ्ट पार्टियों से चलिए मतलब जिस तरह खत्म किया गया है ना इसे, चुनाव लड़ना चाहें, है ना, तो कितना खर्चा आता है ना? तो एक तो पॉलिटिकल फंडिंग का मामला है। मैंने इसी शो में डेमोक्रेसी और इलेक्ट्रोक्रेसी की बात की थी। तो नौजवान कोई आना चाहेगा तो अपने प्लस माइनस, मान लीजिए मैं कल को चाहूं कि मैं लल्लन टॉप की संपादकीय छोड़ के सांसदीय या विधायकी का चुनाव लड़ूं, किन पार्टियों के पास जाऊं, किस तरह की चाकरी करूं, है वो मुझे क्यों टिकट देंगी, मेरे विचारों का कितना मान होगा और कितना खर्चा आता है लोकसभा विधानसभा में, ये सबको पता है कि कितना खर्चा जमा किया जाता है चुनाव आयोग में और कितना असल में होता है। तो बहुत झाम है गुरु।